खबर मथुरा से है, जहां 11 यूपी बटालियन एनसीसी मथुरा के कमान अधिकारी कर्नल एसबीएस यादव के निर्देशन में संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर और थल सेना कैंप का निरीक्षण किया गया। वहीं ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स राष्ट्र भक्ति से परिपूर्ण देश के सजग प्रहरी हैं और वर्तमान चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए युवा छात्रों और एनसीसी कैंडिडेट्स को विशेष भूमिका निभानी चाहिए। इस अवसर पर कैप्टन, लेफ्टिनेंट, हवलदार समेत अन्य गणमान्य भी लोग उपस्थित रहे। इस ड्रिल के बारे में आप बताइए। सर, ये जो अभी सर ने बताया था कि हमारी जो सेक्शन है वो किस तरीके से कार्य करती है, सर उसमें हमने सीखा कि जो हमारे देश के जो जवान हैं वो किस तरीके से मेहनत करते हैं जिससे हम सुरक्षित रह पाते हैं। अगर सर ये ड्रिल हम ना सीखें और हमारे फौजी भाई ना हो तो फिर सर हमारे जो देश है वो असुरक्षित हो जाएगा। सर एनसीसी में आपको आने से वास्तव में कोई लाभ मिला है? सर एनसीसी में आने से मुझे बहुत लाभ हुआ है। मेरे फिजिकल और मेंटली चेंजेस हुए हैं सर, मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है और सर मुझे एनसीसी में वेपन और भी जो नई चीज़ होती हैं वो सर सीखने को मिली हैं। फिल्मों को देख के, बॉर्डर फिल्मों को देख के, देश की जो पिक्चरें थी उनको देख के लोगों ने एक्चुअली माय ग्रैंडफादर भी एक मिलिट्रियन थे एंड माय ऑल्सो ग्रैंडफादर इट वाज अ बैटनरी डॉक्टर, तो वो भी आर्मी में उन्होंने भी एनसीसी करी थी। तो मेरा ये उद्देश्य था कि मैं उनकी तरह बनूं, तो इस मारे मैंने भी एनसीसी इसलिए ज्वाइन की ताकि मैं भी बड़ा होकर देश के लिए कुछ करूं, कुछ मन मिटूं। 12 यूपी बटालियन एनसीसी फतेहगढ़ जी V2 कैडेट। एनसीसी का ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य है? सर, यहाँ पे हमको सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सेना के अंदर कैसे रहना है, कैसे एकता में मिलकर खाना खाना है, मिलकर रहते हैं, एक साथ सब सोते हैं, यहाँ कोई जात भेदभाव नहीं होता है और सब एक साथ ही रहते हैं। क्या क्या ट्रेनिंग की है आपने? अभी तो ड्रिल भी सिखाई जाती है और एक साथ रहना, हमको वेपन चलाना भी सिखाया जाता है। कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है आपको? सर बहुत ज़बरदस्त दोस्त है सभी बच्चों के अंदर, सब बढ़िया कर रहे हैं एकदम। थैंक यू। मैं सारे दूर में कर दूंगा। हाँ जी, बताएं जी, आपका क्या उद्देश्य है जी? आग बुझाने संबंधित कैडेट को आपने क्या जानकारियाँ दी? हमारा उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग अपने ऐसी कैडेटों को स्कूलों में, नर्सिंग होमों में, विद्यालयों में, ये हमारा जागरूकता अभियान है। एक हम जनता को जाके जागरूक करते हैं कि आग क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे लगती है, कैसे बढ़ती है, कैसे फैलती है और इसको कैसे बुझाया जाता है, आग लगने पर हम क्या करें, क्या न करें, ये सारी जानकारियां हम अपनी संस्थानों में जा कर के देते हैं जिससे लोग जागरूक हों और आग को न लगने दें और इन घटनाओं को कम से कम किया जा सके। ये काम कर रहे हैं जी, तो ये एक तरीका है जो कि हमारे पहले यूनिवर्सिटी स्कीम के थ्रू एनसीसी शुरू की गई थी आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद उसको एनसीसी में कन्वर्ट किया गया। एक तरीके से उस समय तैयार किए गए थे बच्चे ताकि वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब समय बीत गया है, देश को भी 75 साल हो गए हैं, हमारी फौजें भी बहुत सशक्त हो गई हैं, CRPF, BSF, ITBP भी काफ़ी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए आ गए हैं। तो हमारा मुद्दा है कि इन बच्चों को शुरू से ही अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि देश में आगे जाके देश के काम आए। और किसी भी फील्ड, जरूरी नहीं सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारा उद्देश्य एक अच्छा नागरिक बनाना, एक डिसिप्लिन सिखाना, इनको यूनिटी सिखाना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिखाना। उसी उद्देश्य से हम इनको ट्रेनिंग कराते हैं। यंग बच्चों से जूनियर विंग से शुरू करके सीनियर विंग तक चलता है। इसमें अलग अलग कैटेगरी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आपको ये भी पता होगा आजकल एनसीसी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी बन गया है स्कूल कॉलेज में। बेशक उद्देश्य ये है कि एनसीसी के ज़रिए, क्योंकि एनसीसी एक ऐसा मीडियम है, ये देश की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म फोर्स है, जो कि फौजों के अलावा ये सबसे बड़ी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है। 12 से 14 लाख बच्चे हैं इसमें और इसकी पहुंच देश के हर कोने में है। जहाँ पे कई जगह फौज नहीं है, पुलिस नहीं है, इनकी पहुँच है, तो उसके ज़रिए कई देश के ऐसी जो देश को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्रवाई की जाती हैं। वृक्षारोपण हो गया, साफ सफाई के अभियान हो गए,
सोशल एक्टिविटीज़ हो गई कुछ और, तो इनके बच्चों के थ्रू भी हम सबको ये जानकारी देते हैं और पूरी देश की जनता को बच्चों के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं। थैंक यू।